Assalamu alaikum to all. Welcome to MS World Microsoft Word की लेक्चर 3 में। अब तक हमने पुराने लेक्चर्स में जितना भी हमने ग्रैब किया और हमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और रिबन के बारे में जाना, टैब्स के बारे में जाना, होम के बारे में जाना, इंसर्ट के बारे में जाना। तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से लास्ट लेक्चर हमने छोड़ दिया था, जो कि इंसर्ट का था। आज वहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड का सेशन। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं और हमने होम का टैब जो है उसके रिबन के जितने भी ग्रुप्स हैं वो हमने गो थ्रू कर लिए थे और इंसर्ट में हम आ गए थे। इंसर्ट में जो हम पेजेस का, टेबल्स का, इलस्ट्रेशंस का, ये वाला जो पोर्शन है ये हमने कवर कर लिया था। अच्छा, कुछ लोग नए भी ऐड हुए हैं तो वो यूट्यूब पे जो चैनल है मेरा, उसमें जाकर वीडियोस देख सकते हैं, पुराने लेक्चर्स को रिपीट कर सकते हैं और उनसे जो चीज़ मिस हो गई है वो वहाँ पर देख लें। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ पे आता हूँ, जो चीज़ें मिस हो गई थी पुराने लेक्चर में उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर में आते हैं और इंसर्ट इमेज करते हैं। एक इमेज मैंने ये वाली ले ली। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था जो सॉलिड इमेज होती है ना, ये रिमूवल बैकग्राउंड, जो लास्ट टाइम परफॉर्म नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड सॉलिड नहीं था। सॉलिड का मतलब क्या है? एक ही कलर का बैकग्राउंड। तो यहाँ पर एक ही कलर का बैकग्राउंड है, यहाँ पर ये परफॉर्म हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें जितना भी बैकग्राउंड है ना वो क्या हो गया, पर्पलिश कलर का हो गया। और जैसे ही मैं इसको डिलीट मार्क करूंगा तो क्या होगा, कीप चेंजेस पर मेरे जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। बैकग्राउंड का कलर मेरा रिमूव हो चुका है और मेरे पास इमेज आ गई है। अच्छा, इसमें क्या है, इसने एप्पल के ऊपर की जो डंडी थी ना वो भी ले लिया। अब मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ, दोबारा रिमूव पे जाता हूँ, अब मुझे ये वाली डंडी भी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसने जो है ना वो पर्पलिश कलर इस डंडी पे भी लिया है, इसको भी इसने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा। बस ये देखें, तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, आपने क्या करना है, कीप चेंजेस पे क्लिक कर लेना। तो देन देखें यहाँ पर आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। तो एक ये सिंपल सी चीज थी जो कि लास्ट लेक्चर में मिस हो गई थी, वो मैंने आपको बता दी है। अभी इसमें एक और चीज है जो आप देख लें। मैं यहाँ पर रैंड की कमांड लिखता हूँ। अब मुझे ये इमेज को ड्रैग करना है तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं कहाँ जाऊंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, देन इसकी पोजीशन में जाऊंगा एंड पोजीशन को सिलेक्ट कर दूंगा कोई सी भी, तो देन ये इजीली ड्रैग हो जाएगा। अगर पोजीशन को सिलेक्ट नहीं करूंगा तो इजीली वो ड्रैग नहीं होगा। अब देखें बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया लेकिन मेरा टेक्स्ट देखें वो इमेज जो जितने भी साइज है उसके बाहर आ रहा है। तो मैं वेरेप टेक्स्ट पे जाऊंगा बराबर वाले, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें क्या होगा, ये देखें, देख रहे हैं। कुछ न्यूज आर्टिकल में आप लोग देखते होंगे कि इमेज जो है वो आर्टिकल के बीच में बिल्कुल आ रही होती है। और देखें किस तरीके से ना टेक्स्ट खुद ब खुद यहाँ से जो है वो इमेज को जगह देता जा रहा है। तो रिमूव बैकग्राउंड में ये फायदा होता है कि आप जो है बैकग्राउंड जब आपका सॉलिड है तो आप उसको रिमूव कर देते हो और एक इमेज को आप किसी भी पैराग्राफ में इजीली पेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है ऑन योर स्टाइलिंग। तो ये चीज़ जो है वो रह गई थी लास्ट लेक्चर में, जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा हमने चार्ट्स देख लिए थे। चार्ट्स में आपको बता दिया था, सिंपल है, चार्ट्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। ये देखें, लाइन चार्ट आ गया, पाई चार्ट आ गया, बार चार्ट आ गया, ये चार्ट, ये सारे चार्ट्स हैं। लेकिन क्या है, इनका काम एक ही होता है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी चार्ट को आप सिलेक्ट करते हो और वो वहाँ पर चार्ट खुलने के बाद एक एक्सेल की शीट खुल जाती है। जितनी आपको यहाँ पर टाइप चाहिए आप वहाँ पर टाइप डिफाइन करते हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 है। जैसे आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टेबल के नाम लिखते हो जितने भी आपको चीजें चाहिए। इसके अलावा उनकी वैल्यूज लिख देते हो, बार ऊपर नीचे खुद ब खुद होते हैं। चार्ट का टाइटल यहाँ दे सकते हो। ये 10 तरीके की चीजें हैं, आप कर सकते हो। यहाँ से कलर कर सकते हो, कौन सा चार्ट कैसा चाहिए आपको। ये अगर जैसे ही भी चार्ट खुलता है तो चार्ट टूल भी खुल जाता है, वही डिजाइनिंग आ गई जो कि आपने पिक्चर में देखी थी, उसमें देखी थी, ये सब चीजें वहीं आ गई। फॉर्मेट में भी जाओगे तो वही टूल्स है जो नॉर्मल टूल्स आप पहले देख चुके हो। तो इसको एक्सप्लोर करो, बहुत ही अच्छी चीज है चार्ट। चार्ट को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है।
चार्ट आना बहुत ज़रूरी है। हम आगे जो असाइनमेंट आएगा वो आपका चार्ट पर ही डिपेंड करेगा, तो चार्ट को समझो, चार्ट की परफॉर्मेंस देखो, चार्ट में वैल्यूज डाल के देखो, आपको पता लगेगा कि पाई चार्ट में कैसे वैल्यूज शो होती हैं, बार चार्ट में कैसे होती हैं, लाइन चार्ट में कैसे शो होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, और बहुत ही ईजी है। हम एडवांस चार्ट जो है बनाना प्रेजेंटेशन, जब हम पावर पॉइंट जब हम यूज करेंगे, पावर पॉइंट की क्लासेस लेंगे, तो वहां पर हम एडवांस जो है वो चार्ट बनाना सीखेंगे, क्योंकि वर्ड में चार्ट का इतना इस्तेमाल नहीं होता, होता है कम होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में ज्यादा होता है पावर पॉइंट में। तो हम पावर पॉइंट में एडवांस चार्ट देखेंगे, चार्ट को मुकम्मल तरीके से पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने चार्ट यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू करवाया आपको वर्ड में। अच्छा, इंसर्ट में जल्दी से दोबारा आते हैं, इंसर्ट में देख लेते हैं। हमारा ये स्क्रीनशॉट जो आपको लास्ट टाइम बताया था ये हो गया था। तो इसके आगे हम चलते हैं कि आगे कौन कौन से ऑप्शन है। अच्छा, ये एडेंस आ रहा है, किसी किसी के वर्ड के वर्जन में इसमें एडेंस आ रहा होगा, किसी में नहीं आ रहा होगा, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि जिसके पास अगर ये एडेंस नहीं आ रहा तो उससे वो घबराए नहीं, क्योंकि वर्जन का फर्क है। किसी के पास 2008 होगा, 6 होगा, 2010 होगा, तो उसके पास ये शो नहीं हो रहा होगा, तो कोई मसले की बात नहीं है, इनका कोई काम भी नहीं है। ये जो फीचर्स हैं, ये एडेंस हैं, इनको खरीदना पड़ता है विकिपीडिया से डेटा उठाना पड़ने के लिए, या कोई एक एडिशनल आपको इसमें प्लगइन डालना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है, इसका यूजेस नहीं होता। तो इसको घबराना नहीं है, इसको हम यूज भी नहीं करेंगे, ना इसका हम ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये एडॉन्स हैं। एडॉन्स का मतलब होता है कोई चीज ऐड कर देना। अब इसमें कोई चीज, जितनी प्लगइन्स है, मतलब प्लगइन्स मोर फंक्शनलिटी को कहते हैं। अब जितनी भी फंक्शनलिटी है वर्ड ने यहाँ पर दे तो दी हमें, लेकिन कुछ फंक्शनलिटी ऐसी है जो कि खुद ब खुद बनी बनाई आ रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे स्टाइलिंग है, कुछ स्टाइलिंग के टैग्स उसने हमें दे दिए हैं, यहाँ पर देखें बाय डिफॉल्ट दे दिए। इसी तरीके से जो इफेक्टिव स्टाइलिंग है, मतलब कि बहुत जबरदस्त स्टाइलिंग है, बहुत क्रिएटिव स्टाइलिंग है, जैसे कुछ कवर पेजेस यहाँ पर दे दिए, लेकिन और जो प्रीमियम कवर पेजेस हैं बड़े इफेक्टिव हैं, वो एडॉन्स में आप उसको ऐड करते हो, तो वो खरीदने पड़ते हैं। तो ये वाला जो काम है, ये वाला काम जो है हम इसको अभी ड्रॉप कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, आपके भी किसी काम का नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। ऑनलाइन वीडियो की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, आपको पता लग रहा होगा कि ये वीडियो का लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी वीडियो यूआरएल हो, जैसे कि मेरे पास ये मेरा चैनल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं जैसे ही जाके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो मेरे पास एक वीडियो यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, वीडियो की आने की कभी कभार ये सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, ऑनलाइन वीडियो भी जो है वो मैं आपको फिर बताता हूँ, सॉरी मैंने अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे वीडियो का लिंक देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक वीडियो, ये वाली लेक्चर 1 की कॉपी की, और मैं जाऊंगा वहां पर और वीडियो का लिंक दूंगा, क्योंकि चैनल का लिंक था ना, वीडियो का लिंक मांग रहा था। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिंक आपको, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑनलाइन वीडियो का, ये भी हर किसी में नहीं होता, किसी किसी वर्जन में नहीं होता। ये 2016 के बाद आना शुरू हुआ है, 2016 के वर्जन में, तो इससे भी घबराए नहीं, क्योंकि इतना काम होता नहीं है कि वर्ड के अंदर आप वीडियो चलाओ, इतना काम नहीं होता। बस एक ऑप्शन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें आप क्लिक करके वीडियो भी प्ले होगी आपकी, आप क्लिक करोगे तो यूट्यूब वाली वीडियो होगी, तो यूट्यूब वाले एक स्लोगन देखना शुरू हो जाएगा, और प्ले करके वीडियो चला सकते हो। जो वीडियो का जो टूल है वो यहाँ पर आ गया, लेकिन वो पिक्चर का ही टूल आएगा, तो वीडियो का अपना कोई टूल नहीं है, वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते आप यहाँ पर। जो वीडियो के बॉर्डर्स है उनको आप चेंज कर सकते हो एक पिक्चर की तरीके से, ये देखें वही एडिट। तो ये सिंपल सा टूल है जिसका इतना काम नहीं होता, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, जो है कि है लिंक्स। लिंक्स बहुत काम की चीज है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल फोकस के साथ आज का लेक्चर देखें, क्योंकि आज जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक्स को हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, रीड मोर। रीड मोर, इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखें बाय डिफॉल्ट जो है ना, क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्लिक हुआ हुआ आता है, ये वाला क्लिक हुआ हुआ खुलता है, जिसका नाम है एग्जिस्टिंग फाइल ऑफ वेब पेजेस। मतलब वेब पेजेस की तरफ आपको लेके जाना, ऑनलाइन वेबसाइट की तरफ लेके जाना। जैसे कि मैं अपनी एड्रेस की जगह हम वही लिंक डालेंगे, जी सर मुझे इसके क्लिक पर लेके जाना है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो का लिंक था, मैंने अभी कॉपी किया था, मैं इसको कॉपी करके डाल देता। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसमें लिंक क्रिएट किया तो ये ब्लू हो गया और अंडरलाइन हो गया। जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ क्या आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक,
कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और क्लिक का बटन दबाएंगे तो ये लिंक खुलेगा। तो मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ, तो देखें मेरा जो इंसर्शन पॉइंटर था वो एक हैंड में ट्रांसफर हो गया। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें थोड़ी सी लोडिंग होती है और क्या होता है, मेरी वो लिंक खुल जाता है। इस तरह आप अपने वर्ड में जो है लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी लिंक हो, आप गूगल का लिंक दे सकते हैं, फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, कोई भी लिंक हो, आप सिर्फ लिंक्स में जाएंगे, उस वाले को ऑप्शन जितना लिंक देना है उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और उसके बाद लिंक्स पे क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ पर एड्रेस की जगह एड्रेस देना है और आपका वो जो भी एड्रेस होगा वो ओपन हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शो पे मैं जाता हूँ, दोबारा लिंक पे क्लिक करता हूँ और मैं इस टाइम अपने फोल्डर, ये जो है ना ये आपका लोकल कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के फोल्डर्स दिखा रहा है आप। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज है, मैं डेस्कटॉप पे एक इमेज है एप्पल की, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक होगा हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, ये देखें जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास नीचे एक इमेज खुल गई। जौन सी इमेज मैंने इसमें फीड की थी वो इमेज यहाँ पर ओपन हो गई है। तो इससे आप लोकल चीजें भी जितनी भी आपके डेस्कटॉप पे चीजें मौजूद हैं आप लिंक से वो भी खोल सकते हैं। तो लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक्स का मतलब है एक दूसरे को जोड़ना। तो आप कहीं पे भी कोई लिंक जनरेट कर सकते हैं वन क्लिक पर, लेकिन वो क्लिक जो है कंट्रोल के साथ चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जाते हैं एक और चीज पे, हम जाते हैं दूसरे पेज पे, सेकंड पेज पे। अब देखिए मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना पैरा लिख दिया मैंने यहाँ पर। और पैरा लिखने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, पैरा लिखने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ चैप्टर 1। अच्छा, यहाँ पर देखें प्लेस इन डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्लेस इन डॉक्यूमेंट्स में जाएं। लेकिन यहाँ पर हेडिंग्स और बुकमार्क्स आ रहे हैं। अभी हमने कोई हेडिंग नहीं क्रिएट की, अभी हमने कोई बुकमार्क क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम पहले बुकमार्क हेडिंग क्रिएट करता हूँ मैं आपको, फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं इस लिंक्स के फंक्शन को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले बुकमार्क में कैसे जाऊंगा, जैसे मुझे यहाँ पर बुकमार्क करना है। अब मैं बुकमार्क आपको सिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा कैसे होता है। मैं वीडियो के ऊपर, आपने वीडियो का टेक्स्ट सिलेक्ट किया या आप पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो, ये आपके ऊपर है। मैं वीडियो का टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे चैप्टर 1 पे जैसे ही क्लिक हो मेरा ये पहला पैराग्राफ खुद ब खुद आ जाए। कैसे, बुकमार्क पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया आपने, यहाँ पर मैंने लिख दिया चैप्टर 1। लेकिन याद रखिएगा स्पेसिंग नहीं देगा, अगर स्पेस देंगे तो ऐड नहीं होगा। देखिए इनेबल डिसेबल हो गया, जैसे ही मैं स्पेस मिटाता हूँ तो ये इनेबल हो जाता है, स्पेस नहीं देगा तब। चैप्टर 1 लिख के मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने चैप्टर 1 पे, चैप्टर 1 पे मैंने पूरा इसको सिलेक्ट किया, मैं बुकमार्क पे जाता हूँ, ये देखें, सॉरी मैं लिंक पे जाता हूँ, लिंक पे जाता हूँ, ये देखें प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करता हूँ, बुकमार्क के नीचे खुद ब खुद चैप्टर 1 यहाँ पर आ गया। चैप्टर 1 पे क्लिक करता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। अब देखें क्या होता है, मैं इस पे लेके जाता हूँ, कंट्रोल दबा के माउस। अब देखें जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ये मेरे चैप्टर 1 पे डॉक्यूमेंट ले गया। तो देखिए लिंक्स कितने क्रिएटिव हैं, आप लिंक्स की मदद से कितने आसान कर सकते हैं अपनी चीजों को। आप चैप्टर वाइज भी बना सकते हैं कि मुझे चैप्टर 2 पे जाना है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा चैप्टर 2 चाहे वो 10वें पेज पे क्यों ना हो, आप जैसी चैप्टर 2 पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली आपको कहाँ ले जाएगा, चैप्टर 2 पे, यानी कि 10वें पेज पे। तो देखिए कितना इजी है लिंक्स का ऑप्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि आप लिंक्स को जानें। लिंक्स क्या हो सकते हैं, एक तो वेब पेज पे आपको लेके जा सकते हैं, इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट पे आपको लिंक पे लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी इमेज आपको लोकल अपने पीसी से चाहिए, वहां से आपको लिंक जनरेट कर सकता है। और तीसरी चीज कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी बुकमार्क क्या होता है, कोई भी मार्क आपने कहीं पे पैरा पे किया हो और उसको इंडेक्सिंग मतलब चैप्टर आपने दिया हो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह बुकमार्क कर दिया हो, जैसे ही मैं
जिस बुक मार्क पे क्लिक करूंगा उस बुक मार्क पे वो लेके चले आएगा मुझे। तो लिंक्स का काम ये होता है, बहुत ही ईजी है। और आप इस वाले क्वेश्चन को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ को एक्सप्लोर करने की खूब कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्स का क्वेश्चन। अब हम आते हैं बुकमार्क्स। आपको दिखा चुका हूँ मैं बुकमार्क्स क्या होते हैं। बुकमार्क्स सिंपल सी चीज है, आप बुकमार्क्स को ऐड करते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होते हैं? क्रॉस रेफरेंस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, जितने भी हमने चीजें लगाई हुई थी कि बुकमार्क, ये देखें, ये मेरी पूरे डॉक्यूमेंट्स में बुकमार्क कितने हैं, यहाँ पर बुकमार्क शो हो जाएंगे। मेरे फुट नोट कितने हैं, ये आगे जाके आपको फुट नोट एंड नोट पढ़ने को मिलेगा। इक्वेशन कितनी है, फिगर कितनी है, टेबल कितने हैं, यहाँ पर जितने भी है ना वो आपको रेफरेंसेस आ जाएंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में इतने वो है बुक मार्क है, इतने टेबल्स हैं। यहाँ जैसे लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आप जैसे आपको तीसरे टेबल पे जाना है, आप टेबल जैसे ही उस लिस्ट पे क्लिक करेंगे वो तीसरे टेबल पे आपको ले जाएगा। तो सिंपल है ये, मतलब इसमें कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। करेगा क्या ये कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट फाइल में जितने भी आपके बुकमार्क्स होंगे, जैसे अभी मेरे पास बुकमार्क्स 1 है, बुकमार्क 1 ही आया हुआ, तो वहां पर ले जाएगा मुझे। अभी मेरे पास फुटनोट कुछ भी नहीं है, तो अभी मेरे पास यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा। इसी तरीके से टेबल कुछ नहीं है, टेबल शो नहीं होगा। तो सिंपली चीज है ये, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक में जितना भी आपका डेटा है उसको एवेल्यूट करके आपके सामने लेकर आता है और आपको दिखाता है कि आपके डॉक में बुकमार्क्स, फिगर्स, टेबल्स कितने कितने मौजूद हैं और कहाँ कहाँ आपने यूज किया। जी बिल्कुल। जवेरी, आपने सवाल पूछा कि इमेज के अलावा जो डॉक्यूमेंट पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप इमेज के अलावा डॉक्यूमेंट पे भी आप बुकमार्क क्या कहते हैं लिंक जो है वो डाल सकते हैं, आप उसको कॉल करा सकते हैं। अच्छा, आपने लिंक्स को कवर किया, लिंक्स को देखा हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि लिंक्स को कैसे कवर किया हमने और लिंक्स हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है कमेंट्स। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें सीन ये है कि आपने चैप्टर 1 को जैसे मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कमेंट्स के ऊपर टैग कर दिया, तो देखें साइड में मेरे पास जो है वो एक ऑप्शन खुल गया और मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जो मेरा नाम वर्ड ने सेव किया हुआ है। और यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि लॉइन, मैंने एक चैप्टर का कमेंट लिख दिया यहाँ पर लॉइन। आप इसमें और भी कमेंट्स डाल सकते हो। इसमें होता ये कि आपको अगर कोई डॉक फाइल आपको शेयर करनी है किसी के पास और अपनी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करनी है, तो आपके कमेंट्स होने चाहिए। मतलब आप मिसाल के तौर पे आपको किसी ने डॉक फाइल शेयर की और आपको बोला कि आप इस डॉक फाइल को रीड करो, और डॉक फाइल को रीड करने के बाद आप इसमें जो भी चीजें हैं आप उसको मुझे क्रॉस चेक करके बताओ। तो आप उसमें क्या होगा, आपने यहाँ पर देखा कि आपने क्या किया, आपने बोला कि ये चैप्टर 1 का नाम आपने लिखा, आपने इसको ऊपर क्लिक किया, देन क्या कमेंट्स कर दिया, तो उसको यहाँ पर पता चल जाएगा ये कहाँ है कमेंट। देखें लाइन आ रही है चैप्टर 1 पे, आपने कमेंट्स भी किया हुआ कि इसका नाम लग दो दी लॉइन। तो कमेंट्स का काम इतना सा होता है। आप एक से ज्यादा कमेंट्स भी डाल सकते हैं, जितने कमेंट्स आपको डालने हैं आप उस कमेंट्स को अपनी डॉक फाइल में डाल सकते हैं। तो कमेंट्स इसलिए काम आते हैं कि आप कि कोई भी डॉक फाइल को कमेंट करके आप रिव्यू उसको बता सको कि आपकी डॉक फाइल में ये चीजें मौजूद हैं और ये चीजें मौजूद नहीं। अच्छा, कमेंट्स को डिलीट करने के लिए आपको रिव्यू में जाना पड़ता है। कमेंट लगाने के लिए आपको इंसर्ट में ही है, लेकिन कमेंट का पूरा जो ऑप्शन है, पैनल जो है, वो आपको रिव्यू में बड़ा मिलेगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर शो ऑल कमेंट्स भी देख सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस कमेंट पे, डिलीट पे भी, नया कमेंट भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, कमेंट हम डिलीट ऑल कमेंट्स भी कर सकते हैं, जितने भी कमेंट्स है मेरी डॉक्यूमेंट में वो डिलीट हो जाए। अच्छा, लिंक अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है उसी मीटिंग वाले यूआरएल पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, कुछ सवालात हैं? देखिए कमेंट्स जो है ना वो कहीं भी दे सकते हैं आप। कमेंट्स तो आपके ऊपर है, आप किसी डॉक फाइल को रिव्यू कर रहे हैं और आपका असाइनमेंट है कि उस डॉक फाइल को आप रिव्यू करो, इस डॉक फाइल में जितनी भी गलतियां हैं वो निकालो। तो आप कमेंट्स तो आप कभी भी आप उसको रिव्यू इनटेक कर सकते हो। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि लास्ट में करें, आपके ऊपर है कि आप लास्ट में करें पहले करें, आपके ऊपर है। ठीक है। अच्छा, हमने कमेंट्स को कवर किया और कमेंट्स को कवर करने के बाद हमने देखा, अच्छा रिव्यू में एक एडिशनल ऑप्शन है कमेंट्स का, एक लंबा है,
तो हम उसको रिव्यू के टैब में जब जाएंगे तो कमेंट्स को और देख लेंगे, लेकिन इसका इतना काम नहीं होता कमेंट्स का। बस सिंपल सी बात है, आपको एक टैग मिल जाता है कि आप एक रिव्यू कर सको अपने डॉक फाइल को, किसी के डॉक फाइल को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है हेडर एंड फुटर। मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ हेडर बने हुए आते हैं। हेडर क्या होते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक हेडर बना हुआ आ गया खुद ब खुद, और यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नेम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉइन लॉइन किंग। मैंने यहाँ पर लॉइन किंग लिख दिया। तो होता क्या सीन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें ये मेरा अभी क्या है, बैकग्राउंड में डिसेबल हुआ है, मतलब लाइट कलर में हो गया। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अभी मैं पेज पे काम नहीं कर सकता। ये देखिए अभी मेरा फुटर ऑन है, मैं पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज ऑन है, फुटर मेरा डिसेबल हो गया। फुटर क्या है, फुटर क्या है, फुटर आपकी मदद करता है कि फुटर आप हर पेज में, आपको अगर हेडिंग लिखनी है, आपका कोई लोगो आपको हर पेज में चाहिए, तो हेडर के ऊपर, मतलब फुटर का हेडर के ऊपर, सॉरी, हेडर का मतलब क्या होता है, ऊपर। ये देखें, ये सबसे ऊपर हेडर कहलाता है और सबसे पेज के नीचे फुटर कहलाता है। अगर पेज के ऊपर वाले हिस्से पे आपको कोई ऐसी चीज जो हर पेज में चाहिए तो आप हेडर को यूज करोगे। मैंने लॉइन किंग लिख दिया। अब देखिए मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेरे पास लॉइन किंग लिखा हुआ आ गया। मैं अगर थर्ड पेज पे जाता हूँ तो देखें तीसरे पेज पे भी मेरे पास आ जाएगा। मैं फोर्थ पेज पे जाता हूँ तब भी आ जाएगा। तो जितने भी पेज मैं इंक्लूड करता रहूंगा, मेरा जो हेडर है, जो मैंने यहाँ पर हेडर पे ऑप्शनलिटी डाली थी, वो आ जाएगा। तो हेडर में यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं कि हेडर में हम जाते हैं तो बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। देखें डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये कर सकते हैं, और इसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हेडर का जैसे ही ऑप्शन खुलता है तो डिजाइन आ जाता है, और डिजाइन में वही चीजें जो आप देखते हुए आए। अभी मैं आपको कुछ चीजें फंक्शनलिटी वाली बता देता हूँ। तो हेडर ये वाला ऑप्शन आ गया जो आपने देखा है, आप हेडर ऐसे दे सकते हैं, आपकी मर्जी है कौन सा आपको हेडर पसंद है वो हेडर आप देते हैं। इसके बाद फुटर, यहाँ पर भी फुटर का ऑप्शन आ गया, वो फुटर आप दे सकते हैं। फुटर देखिए मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर कोई नाम लिखना चाह रहे हैं आप वहाँ नाम लिखते हैं, या फुटर में आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ पेज 1 पेज 2 पेज 3 आए तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर पेज 3 लिखा हुआ आया। ये बहुत सारे डिजाइन हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैं फुटर में आ गया हूँ, और इसको देख सकते हैं नंबरिंग में आ जाते हैं। तो ये देखें नंबर्स कैसे आए, टॉप पर आए, बॉटम में, ये देखें सेंटर में आए, राइट में आए, लेफ्ट में आए, ऐसे देखें। ये बॉटम के अलग दिए हुए, बॉटम में लेफ्ट पे लेके आए, मिडिल पे आए, राइट पर आए, ऐसा लिखा हुआ है तो देखें ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप स्टाइलिंग क्या कर सकते हैं। पेज का मार्जिन मतलब लेफ्ट पे चाहिए आपको, राइट पे चाहिए, आपको कहाँ पर कौन सा क्या नंबर चाहिए, वो यहाँ पर आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। यहाँ पर खुद रिव्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हेडर और फुटर, हेडर क्या होता है, हमारे पेज के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, फुटर हमारे पेज के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। हेडर हम जब ऐड करते हैं तो हमारा पेज जो है डिसेबल हो जाता है, पेज पे हम वर्किंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हेडर एक्टिव है। अभी देखिए मैं पेज पे काम नहीं कर सकता, पेज पे काम करने के लिए मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा, हेडर पे काम करने के लिए मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो हेडर और फुटर का काम ये होता है कि आप जो है हर चीज बार बार अपने पेज पे जो आपको चाहिए होती है आप वो चीज नहीं लिखते। इसी तरीके से हम देखते हैं, बिल्कुल हेडर में टेक्स्ट के अलावा इमेज भी लिख सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप पेजेस जो हैं वो 1 2 3 आपको जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे खुद ब खुद अपग्रेड होता रहेगा। तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है आपके यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपका हेडर मैंने यहाँ पर डाल दिया, और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरे हेडर पे मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर डेट और टाइम मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे फॉर्मेटिंग आ गई कि किस फॉर्मेटिंग में आपको डेट और टाइम चाहिए। ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो देखें मेरे हेडर पे वो फॉर्मेटिंग वाली डेट आ गई। ये आपके ऊपर है, ये डेट जो है मैं फुटर में भी ला सकता हूँ। ये देखें मेरे हेडर में भी डेट है एंड देन मेरे फुटर में भी। तो बहुत ही सिंपल है, आप हेडर और फुटर को बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट इन्फो, ऑथर नेम, फाइल नेम, ऑथर का नेम क्या है। देखें ऑथर का नेम यहाँ पर मेरा जो डॉक फाइल का नेम आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। आपने जो अपने वर्ड का नाम रखा होगा आपका खुद ब खुद ऑथर नेम बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया उसामा अहमद, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें मेरा ऑथर नेम आ गया।
ऑथर नेम का ये डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑथर नेम के डायलॉग बॉक्स पर क्लिक किया था, और ये अपनी मर्जी से भी आप अपना ऑथर नेम बना सकते हैं। इसी तरीके से फाइल पाथ देनी है, कोई भी चीज देनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, हम क्विक पार्ट्स का, सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट आ रहा है, ये देखें, ये हम अभी इसमें इंसर्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी हम हेडर फुटर पर ही हैं, तो इसको मैं अभी यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। इसी तरह पिक्चर पिक्चर भी आप डाल सकते हैं, आपको चाहिए। ये तो बहुत बड़ी इमेज है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक इमेज आ गई। आप इस इमेज को छोटा करके, आपने इस इमेज को बहुत छोटा किया, छोटा करने के बाद आपने इसको मूव करना है, तो जाहिर सी बात है कोई भी पोजीशन आपने सेलेक्ट करनी है, देन ये मूव होगी। मूव होने के बाद आपने ये चाहना है कि ये रैप हो जाए, मतलब मेरे इसके ऊपर आ जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें, ये रैप हो गई है। ये देखें, ये रैप हो गई है। और इसको मैं छोटा करूंगा, ये आपकी इमेज का लोगो जैसे आप चाह रहे हो, आपने फिट कर दिया। ये देखें, बड़े खूबसूरत तरीके से आप जो है वो अपने हेडर और फुटर को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक्सप्लोर करें और इसमें देखें, ऑनलाइन इमेज भी डाल सकते हैं। गो टू फुटर, आप फुटर पे चले गए, गो टू हेडर, हेडर पे चले गए, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चले आओ, प्रीवियस पे चले आओ। बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट होना चाहिए, ये अपनी मर्जी से आप एक्सप्लोर करें। इसको देखें, इसका विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप खुद एक्सप्लोर करें एक एक बटन को, आपको पता लगेगा कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, बॉटम से बड़ा कितना हो, छोटा कितना हो। तो ये आप अपनी मर्जी से हेडर और फुटर को मैनेज कर सकते हैं। तो हेडर और फुटर के बाद ये फुटर आ गया, ये वही, और पेज नंबर, ये वही चीज है जो कि हमने हेडर और फुटर के डिजाइन टूल्स में देखी। तो हेडर एंड फुटर सिंपल सी चीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप बहुत लंबे पेजेस का डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो, तो ये वहाँ काम आती है। अच्छा, हम टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, देखिए सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आप इसके अंदर कुछ भी चीज लिख सकते हैं और देन इसको आप कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। और ये सारी फॉर्मेटिंग वही आ गई जो हम पहले रीड कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर का कलर आ गया, शेप किस कलर की हो, अंदर कैसे कलर हो, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसका कलर कैसा हो, बड़ा कितना हो, अलाइन कैसी हो, ये सारी वो चीजें जो आपको मैं कवर करा चुका हूँ। बैकग्राउंड, ये अगर किसी इमेज के ऊपर हो तो मूव फॉरवर्ड करना है, आपको बैकवर्ड करना है, ये सारी चीजें हैं जो आपको कवर करा चुका हूँ। कोई शेप चाहिए तो आप इस सारी चीजों को एक्सप्लोर करें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म करती है। हम टेक्स्ट बॉक्स की और वैरायटी देख लेते हैं। यहाँ डिजाइन खुद ब खुद बने हुए टेक्स्ट बॉक्स, ऐसा चाहिए, साइड बार वाला चाहिए, या जैसा भी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। उसके लिहाज से आपका जो है इस टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट टूल खुल जाता है। क्विक पार्ट्स में आते हैं। क्विक पार्ट्स मैंने आपको बताया था, क्विक पार्ट्स ये देखें, जहाँ पर हमारा ऑथर नेम खुद ब खुद आ गया। अब ये सिंपल ऑथर नेम आया, देखें मेरा जो डॉक्यूमेंट्स पे है ना, ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ कॉर्नर पे आपको एक नाम दिख रहा होगा, OXAMAAHMED। देखें, ये मेरा वर्ड का नाम है, मैंने वर्ड में जब रजिस्ट्रेशन कराई थी तो इस नाम से कराई, तो ऑथर मेरा ये वाला उठाएगा। और जब मैंने क्विक पार्ट्स में ये देखें, जब मैंने इसको ये वाला दूंगा तो फुल नेम उठाएगा, ये वाला दूंगा तो पहले पहले अल्फाबेट उठाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी चीजें बना सकते हैं। ऑथर नेम के देखेंगे तो देखें, ऑथर का एक आप कुछ पार्ट्स में देखते हैं तो देखें, ये वही चीज़ें हैं जो आपको अभी मैंने बताई थी। ये क्विक पार्ट्स हैं, खुद बने बनाए हैं कि आपको क्या कंपनी का नेम चाहिए, तो ये एक स्लोगन खुल जाते हैं आपके कंपनी नेम। तो इससे होता ये है कि जब भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल कभी शेयर होती है तो यहाँ पर जैसे ही माउस लेके जाता है तो यहाँ लिखा हुआ आता है कि इसका मतलब है कंपनी का नेम है, इसका मतलब है ऑथर है ये। तो ये सिंपल सी चीज़ें टैग्स बन जाते हैं, ये ऑटो जनरेटेड है। तो आप अपना भी टैक्स यहाँ पर खुद भी बना सकते हैं। कोई नया बनाना है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ मूव दिए हुए, मैं यहाँ पर बाहर जैसे क्लिक करता हूँ, सॉरी, और मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ और देन यहाँ पर देख सकता हूँ, देखें फील्ड आप अपनी भी बना सकते हैं, कुछ टाइटल बार दिख रहे हैं। तो ये सिंपल से एक वो है जनरेटर जिसमें आप माउस लेके जाते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये ऑथर है, ये क्या है। सिंपल चीज़ है। वेब टेक्स्ट, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी टेक्स्ट का ब्रैपिंग करनी हो आपको, वर्ड टेक्स्ट और वर्ड आर्ट, सॉरी, तो आप इसमें सेलेक्ट करके उसको वर्ड आर्ट में लेके जा सकते हो और उसकी फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। सबकी फॉर्मेटिंग तकरीबन वैसे ही होती है जो इमेजेस की है, टेक्स्ट की है, तो सबकी फॉर्मेटिंग
जो है वो तकरीबन एक ही जैसी होती है। अच्छा, तो अभी हम जो है देख लेते हैं और आगे इंसर्ट में वट आर्ट में देखा आपने कि वट आर्ट में किस तरीके से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो कोई भी आर्ट। अच्छा, अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम एक पैरा जो है, और पैरा के देखें, पैरा पे मैं जहाँ पर भी माउस लेके जा रहा हूँ और मैं फर्स्ट वर्ड पे माउस लेके जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप होता ही है कि आपने देखा होगा अक्सर मैगजीन में पहला वर्ड जो होता है वो बड़ा होता है। ये देखें कि मेरा वी जो है वो एक कैपिटल बन गया, बड़ा बन गया साइज में, डिजाइनिंग के लिए होता है। अब आपके ऊपर है, आप इसको मार्जिन के बाहर लेके आ सकते हैं, मार्जिन के अंदर, या इसके और ऑप्शन है, आप देख सकते हैं किस तरह चाहिए, बॉडी के अंदर लेंथ कितनी होनी चाहिए और कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसका साइज कितना बड़ा होगा। आप ड्रॉप कैप में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया, देखें आप इसको सिर्फ ड्रैग करके आप जितना बड़ा करना चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस लिहाज से ड्रॉप कैप को रखना चाहते हैं। सिंपल है ड्रॉप कैप। सिग्नेचर लाइन में आ जाते हैं। सिग्नेचर लाइन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम सिग्नेचर लाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सजेस्टेड सिग्नेचर। किसके सिग्नेचर है, मैं अपना नाम यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। मैनेजर है कौन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीचर, और यहाँ पर ईमेल जिसको लिखना है वो ईमेल लिख दे, आपके ऊपर है। ये देखें यहाँ पर एक सिग्नेचर का एक मार्क क्रिएट होके आ गया, देख रहे हैं आप। तो आपका जहाँ माउस होगा आप वहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। और वही बात है, इसकी फॉर्मेटिंग खुल के आ गई। आपको पता है फॉर्मेटिंग कौन सी होगी, वही फॉर्मेटिंग होगी जो कि एक पिक्चर की होती है। आप इसको ये देखें, आप इसको मूव करा दें। मूव जब तक कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं होता, जब तक उसकी पोजीशन को आप कोई भी पोजीशन में ट्रांसफर नहीं करते। तो देखें यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आप अपना साइन कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है सिग्नेचर में कि आप सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हो। और सिग्नेचर एड सिग्नेचर सर्विसेज, ये आपका एक सर्विस का ऑप्शन है जो कि आपको पैकेजेस खरीदने पड़ते हैं, वो वहाँ से आप इंस्टॉल करा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ एक बार क्रिएट कर सकते हो। डेट एंड टाइम, ऑब्वियस सी बात है, क्लिक करोगे तो डेट एंड टाइम, वही वाली बात जो भी आपको मैंने सिखाई थी, डेट टाइम यहाँ पर क्रिएट हुआ आ जाएगा, जहाँ पर आपका जो इंसर्शन पॉइंटर होगा। तो ये सिंपल है, आपने यहाँ पर मैनुअल करना है, कौन सी डेट चाहिए वो डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। सिग्नेचर बेटा डॉक्यूमेंट्स में इस पर्पज के लिए होता है कि आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो कि कोई भी आप ऑफिस में काम करते हो और किसी आप हायरिंग के लिए आप एक बना रहे हो, सर्टिफिकेट का कोई लेटर बना रहे हो जिसपे किसी की सिग्नेचर की जरूरत है, तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन दोगे कि भाई ये सिग्नेचर है, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करते हैं, प्रिंट आउट निकालोगे तो फिर वहाँ पर वो सिग्नेचर कर सकता है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपको ये आनी चाहिए कि सिग्नेचर आप कैसे एक डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट जो है, अभी हमने जो है ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ एक ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हम वर्ड के ऊपर एक्सेल खोल सकते थे। हमने पुरानी क्लासेस में ये देखा था कि वर्ड के ऊपर हम एक्सेल कितने ही आराम से खोल सकते थे। इसी तरीके से हम देखेंगे और भी चीज़ें। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि विंडोज़ के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अपने होते हैं, वो यहाँ पर दिए हुए, और आप एक एक करके सबको एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही एक्सप्लोर करता हूँ अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है बिट मैप इमेज, इसमें जैसे ही ओके करता हूँ तो देखें मेरे पास पेंट खुल जाता है। अभी जी बिल्कुल, इसको डिजिटल सिग्नेचर कह सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल सिग्नेचर है नहीं। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर अभी मैं फीड करूंगा, अभी यहाँ पर मैं लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पर तो अभी आपने ब्लैंक सिग्नेचर कह दिया ना, इसके ऊपर कोई साइन थोड़ी हुआ हुआ। अब आपके ऊपर है, आप इसको सिर्फ नाम के साथ ऐसी प्रिंट आउट करके किसी को दे दें और वो साइन कर ले खुद अपना, या आप उसको डिजिटल सिग्नेचर भी, आप इमेज भी इसमें लगा सकते हैं अगर आपके पास सिग्नेचर की इमेज। अभी जैसे ही मैं बिट इमेज, मेरे पास पेंट खुल गया, देख सकते हैं आप। अब मेरे पास पेंट जैसे खुल गया तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं एक सिग्नेचर टाइप करना चाह रहा हूँ, सॉरी मेरी राइटिंग अभी पेंट में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ये मैंने एक सिग्नेचर लिखा, जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये देखें पेंट को, तो क्या होता है मेरे पास एक इमेज यहाँ पर शो हो जाती है। मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें इमेज बड़ी थी तो वो
ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पे चले गई। ये देखिए, ये इमेज आ गई सिग्नेचर की। अब क्या करेंगे आप, इस इमेज को छोटा करेंगे, ये देखिए, और आपने क्या मूव, ये होगी नहीं जब तक आप जाएंगे पोजीशन में और कोई भी पोजीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी पोजीशन आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये मूव हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर लाके फीड कर दिया, नहीं तो मुझे ऊपर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो वो क्रॉप आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, इंसर्ट पिक्चर के फॉर्मेट में आपको क्रॉप का भी ऑप्शन मिलता है, आप इसको अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं। और फिर इस इमेज को यहाँ पर जैसे ही बिठाएंगे तो आप ये देखें, आपके पास क्या हुआ, एक सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट होकर आ गया। और आपने ये कहाँ से किया कि एक ऑब्जेक्ट में आपने पेंट को खोला और वहां से जो भी आर्ट आपने क्रिएट किया वो यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हमने एक्सेल भी एक्सप्लोर किया था कि एक्सेल जैसे ही मैं इंसर्ट करता था तो एक एक्सेल का क्या विंडो खुल जाती थी और मैं वो जो भी कुछ लिखता था और मैं उसको जैसे ही क्लोज करता था, वो जो चीजें मैंने एक्सेल में परफॉर्म की थी वो हमारा वर्ड इनटेक कर लेता था। तो ऑब्जेक्ट जितने भी तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये आप देख सकते हैं, एडोब फोटोशॉप भी है, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। वो आप खोलेंगे और वहां पर कुछ भी काम करेंगे और क्लोज करेंगे तो एडोब आपका वो MS वर्ड आपका पिक कर लेगा वो चीज। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक यूनिक चीज है, एक यूनिक फीचर है जो आप, जिससे आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अच्छा, तो हम थे ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट को आपने देखा, एक्सप्लोर किया आपने कि किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। सही, तो अब हम जल्दी से आगे जाते हैं, अपने इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर सिंपल ही इक्वेशन कुछ दी हुई होती हैं। जौन सी इक्वेशन आपको चाहिए वो इक्वेशन यहाँ क्रिएट होती हुई आ जाती है। आप उन इस इक्वेशन को एडिट कर सकते हो, इसमें कुछ फॉर्मूलेज आ जाते हैं, कुछ क्यूरीज आ जाती हैं। ये देखें, ये फंक्शनलिटी आ गई। ये बेसिकली एडवांस लोगों के लिए होता है जिनको फॉर्मूले याद होते हैं, जो फॉर्मूले पे काम करते हैं और जिनको लॉजिक्स वगैरह क्रिएट करनी होती है, या टीचिंग का काम होता है, या मैथ्स का पेपर बना रहे होते हैं, तो ये फॉर्मूले बाय डिफॉल्ट आते हैं, या फॉर्मूले उनको टाइप करने, तो उसके लिए बहुत काम आता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई मैथ्स की चीज़ लिखनी है तो आप इक्वेशन वाले फॉर्मूले में जाएंगे और यहाँ पर कुछ क्रिएट हुए आते हैं, या वरना आप अपनी इक्वेशन को यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और वो वहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा होगा। मैंने ये टाइप किया, देखें ये आ गया, मैं एक्स टाइप करूंगा, ये देखें एक्स आ गया। तो ये आप सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा आर्ट है, इक्वेशन से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन के बाद आए थे सिंबल। सिंबल बहुत इजी हैं, आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी सिंबल यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, बहुत सारे सैंपल हैं, कोई भी आपको चाहिए, कौन सा चाहिए आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करना है तो ऑब्वियसली बात है, साइज कैसे बड़ा होगा, होम के टैब में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज टैग करना है, साइज बड़ा हो जाए। तो देख सकते हैं आप, इंसर्ट का टैग जो है वो तकरीबन पूरा ही कंप्लीट हो गया और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। फिर जल्दी से डिज़ाइन के टैब की तरफ चलते हैं, डिज़ाइन का टैब एक्सप्लोर करते हैं, उसके रिबन को देखते हैं, उसके रिबन्स में क्या क्या है, उसके ग्रुपिंग को देखते हैं, उसके ग्रुपिंग्स में क्या है। सबसे पहले थीम्स आ रहा है। थीम्स आपको पता होनी चाहिए, थीम्स का मतलब क्या होता है, कलर्स, आपकी थीम क्या होनी चाहिए, आपके कलर्स कैसे होने चाहिए। तो कुछ बाय डिफॉल्ट थीम दी हुई है, देखें खुद ब खुद मेरे कलर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन मेरे थीम के कलर चेंज हो रहे हैं, मेरे टेक्स्ट के कलर चेंज नहीं हो रहे, ये देख सकते हैं आप। तो आप इसमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्टाइलिंग दी हुई है, देखें आप उन स्टाइलिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे वो प्रीव्यू दिखा रहा होगा नीचे, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कलर्स दिए हुए, कौन से कलर्स को आप इनटेक करना चाहते हैं वो कलर्स यहाँ पर इनटेक हो जाएंगे। फॉन्ट्स यहाँ पर दिए हुए, कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से डिजाइन के व्यू में भी कर सकते हैं। ये वही काम है जो काम हम पहले कर चुके हैं, जिस काम में आपने देखा होगा कि होम के पेज में जो ये वाला जो पोर्शन था ना, ये तकरीबन डिजाइन का पोर्शन है। तो ये स्टाइलिंग जो है वो वही है जो कि आपके पहले वाले पोर्शन में आपने देख चुके हैं। डिजाइन आपने देखा कि वो चीज है जो कि पुरानी चीजें जो कि हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी जाके और एंजॉय करें, इसको भी एक्सप्लोर करें, इसको भी इसके साथ भी खेलने की कोशिश करें कि आप किस तरीके से कौन सी चीज को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वाटर मार्किंग। वाटर मार्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम उस पर आ जाते हैं। वाटर मार्किंग पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास कुछ वाटर मार्क्स आ गए जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से चाहिए, डू नॉट कॉपी का लिखा है और ड्राफ्ट का है। मैं कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास कॉन्फिडेंशियल कैसा लिखा हुआ आ गया, मेरे पेज के ऊपर वाटर मार्किंग आ गई, देख सकते हैं आप। मैं इस वाटर मार्किंग को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, अपनी मर्जी का बना सकता हूँ। मैं वाटर मार्किंग की जगह कोई पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ ब्राउजर से अपने, मैं डेस्कटॉप पे मेरी इमेज है एप्पल की, मैं इसको करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास एप्पल की इमेज आ गई। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर वॉश आउट, जब भी इमेज आप इंसर्ट कराएंगे तो वॉश आउट पे चेकआउट करेंगे आप। अगर चेक नहीं किया तो देखें होता क्या सीन है। अप्लाई करके देखता हूँ, ये देखें इमेज डार्क हो गई। अब आप बोलोगे यार इसमें तो अच्छी लग रही है इमेज, उसमें तो लाइट आ रही थी, तो मैं वॉश आउट पे क्यों सिलेक्ट करूँ? क्योंकि मुझे तो ऐसी ही प्रीव्यू चाहिए, मेरी बैकग्राउंड की इमेज थोड़ी सी वाज़ेह तो होनी चाहिए। लेकिन आप ये गौर से देखें कि जब मैं प्रिंट के प्रीव्यू पे जाता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल की दबाता हूँ, प्रिंट करने जाता हूँ, तो होता क्या है, मेरा बैकग्राउंड इतना डार्क हो गया और मेरे ऊपर का टेक्स्ट लाइट हो गया, मेरा ऊपर का टेक्स्ट दिख नहीं रहा। तो ये वजह है कि जैसे ही आप वॉश आउट पे चेक लगाते हो, ये लाइट तो हो गया, लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट व्यू पे जाता हूँ तो ये देखें कि इतना भी लाइट नहीं हुआ कि दिख ना रहा हो, और आपका टेक्स्ट जो ऊपर मौजूद है विदाउट स्टाइलिंग, कोई भी स्टाइल नहीं किया, कोई भी कलर नहीं किया हुआ उसके ऊपर, ब्लैक कलर है सिंपल, लेकिन वो अभी भी दिख रहा है। तो आपने वॉश आउट जो है इमेज के ऊपर लाजमी लगाना है। और अगर आप इमेज नहीं चाह रहे तो आप देखिए देखें टेक्स्ट वाटरमार्क, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, जौन सा टेक्स्ट चाहिए आप वो टेक्स्ट यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर यूज करेंगे, और फॉन्ट चाहिए कौन सा, साइज कौन सा चाहिए ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कलर कौन सा चाहिए उसका, वो कलर जैसे मुझे रेड कलर में चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखें सिमेंटेंस पेरेंट ये लिखा हुआ आ रहा है, अगर इसके ऊपर चेक नहीं मारा तो वैसे ही होगा जैसे वॉश आउट वाला सीन था। तो टेक्स्ट के लिए इसके ऊपर चेक मारना जरूरी है और इमेज के लिए इसके ऊपर चेक लगाना बहुत जरूरी है। आप इसको ओके करते हैं तो ये देखें रेड कलर में उसामा लिखा हुआ। तो वाटर मार्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि आपको वाटर मार्किंग आनी चाहिए। वाटर मार्किंग आपकी सेफ्टी, आप कॉपीराइट को बरकरार रखती है। तो वाटर मार्किंग में सिर्फ इतना ही था। पेज कलर में आए थे, पेज कलर में बहुत ही सिंपल चीज है कि आपके पेज को कलर कर देता है। लेकिन आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि पेज कलर जो है वो प्रिंट को सपोर्ट नहीं करता। मतलब आपने एक पेज पे कलर करा और मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा, मेरा पेज का कलर व्हाइट ही आएगा। समझ में आई बात? वर्ड जो है वो पेज के कलर को प्रिंट व्यू पे नहीं फेंकता। अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो व्हाइट, अगर जौन से कलर का पेपर डालेंगे, आप व्हाइट कलर का पेपर डालेंगे तो व्हाइट आएगा, ब्लू कलर का पेपर डालेंगे तो ब्लू कलर के पेपर पे प्रिंट आता है। ये कलर पेपर्स पे डिपेंड करता है। पेज कलर सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ये प्रिंट को सपोर्ट नहीं करता। फिर मैं आपको बताऊं, पेज बॉर्डर्स बहुत ही सिंपल हैं। पेज बॉर्डर आपको कौन से चाहिए, स्टाइलिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी स्टाइलिंग है, कैसे चाहिए, 3D चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, कौन से चाहिए। आपने बॉक्स पे सिलेक्ट किया, ओके किया, आपके पास एक पेज बॉर्डर आ गया। ये बॉर्डर जो है वो आपके सपोर्ट करता है किसको, आपके प्रिंट व्यू। ये बॉर्डर आ गया, बहुत ही सिंपल है। कस्टमाइज पे भी जा सकते हैं आप, कि आपको कस्टमाइज करना है, कस्टम करना है, आपको कौन सी किस तरीके की लेंथ चाहिए, लेफ्ट पे कितनी लेंथ चाहिए बॉर्डर की, राइट पे कितनी चाहिए, यहाँ से आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। इसमें शेडिंग आ गई। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ना, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप एक ऑप्शन को खुद देखें और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आप बॉर्डर्स के साथ कौन सी फिजिबिलिटी कर सकते हैं। कलर्स आ गए, विथ आ गई, ये कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट है आर्ट जो देता है हमें वर्ड। ये देखें ट्री, ये जो है प्रिंट प्रीव्यू को सपोर्ट करते हैं। कंट्रोल पी दबाऊंगा, देखें प्रिंट व्यू है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। तो डिज़ाइन में सिर्फ इतना सा था, और हम डिज़ाइन के लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। डिज़ाइन में बहुत ही छोटी चीज़ें थी,
वही चीज़ें थी जो पुरानी थी, तो हम इसको आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का असाइनमेंट ये है कि आपने चार्ट बनाना है और टेबल बनाना है। टेबल के अंदर जैसे फरियाल की मैंने आपको दिखाई थी प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, सॉरी, तो फरियाल की डॉक्यूमेंट में क्या था, उसने एक टेबल भी बनाया था और एक चार्ट भी बनाया था, और चार्ट में जो वैल्यूज थी वही टेबल में वैल्यूज थी। तो ऐसा आपने चार्ट और टेबल बनाना है। इसके अलावा हेडर और फुटर बनाने, हेडर और फुटर आप जितने भी पेज का कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और अपना जो पुराना जो असाइनमेंट है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हेडर और फुटर देने, हेडर में जो जो हेडिंग्स डालनी है हेडिंग्स आनी चाहिए, हेडर में एक इमेज आपका कोई भी लोगो आना चाहिए, और फुटर में आपका जो है नाम आना चाहिए, और नाम के साथ साथ आपके नाम के साथ साथ वो जो नंबर्स आने चाहिए, जो नंबर्स हैं, और डेट और टाइम दोनों आने चाहिए फुटर में, डेट और टाइम। फुटर में याद रखिएगा डेट और टाइम दोनों आने चाहिए, डेट एंड टाइम जो है वो आप फुटर में डालोगे, सही ना। और पेजेस भी डालोगे, और इसके अलावा जो है आप स्टाइलिंग करोगे, कवर पेज बनाओगे, स्टाइलिंग होनी चाहिए, और आप एक सिग्नेचर भी इंसर्ट करोगे, एक सिग्नेचर भी इंसर्ट होगा। तो ये वाला जो काम है ये आप लोगों को, सब लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और टाइम भी आपको दिख रहा होगा कि टाइम जो है वो कल 6 बजे का है। आप लोगों ने मुझे मेल करनी है, और ये सारा काम आपने मुझे करके देना। प्रिंट व्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कलर पेज को सपोर्ट नहीं करता, इसके अलावा तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है, सही है। अच्छा देखें, आप लोगों से फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जो है सिग्नेचर इंसर्ट, अब्दुल रहमान आप वीडियो देख लेगा, आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, मैंने सिग्नेचर इंसर्ट करना सिखाया आपको, सिग्नेचर कैसे इंसर्ट होता है। सिग्नेचर का एक वैल्यू, पहले सबसे पहले सिग्नेचर की लाइन जिसके नीचे नाम लिखा होता है वो होगा, और उसके अलावा पेंट से सिग्नेचर ड्रॉ करके आपने इंसर्ट करना है। तो आप वीडियो देख लेगा, वीडियो अपलोड होगी तो आप उसको देख लेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। होप कि आज आपने ये जो जितना भी सेशन था एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। और बस आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको चार्ज करते रहें, और उन तक जो आज के लेक्चर मिस कर चुके हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचा दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।